अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ाहिर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्क्रीन पे पिक्सआर्ट ओपन है। ये एक ऑसम सा पोर्ट्रेट बनाएंगे पिक्चर का एडिट करके। तो पिक्चर को एडिट करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने ऑल फोटोज़ पे जाना है। ऑल फोटोज़ पे जाने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से वाइट कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वाइट कलर के बैकग्राउंड के साथ एक इमेज आ जाएगी। आपने यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसका साइज़ 3.4 कर लें, टिक करें। टिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी कोई इमेज ऐड कर लें जिस पे आप एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम एक तस्वीर ले लेते हैं, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्रॉप करते हैं इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबसे पहले इस पर बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप पिक्सआर्ट के ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। तो इसको रिमूव करके बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद हम फ्लिप में जाएंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं और बड़ा करते हैं। बड़ा करके फुल स्क्रीन पे इसको एडजस्ट करके यहाँ से हम इसको टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद आपने क्या करना है, स्टिकर्स में जाना है। स्टिकर्स में जाके आपने सर्च करना है। सर्च करेंगे वाइट लाइट। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके पास स्टिकर्स आ गए हैं लाइट के। तो आपने यहाँ से कोई भी स्टिकर वाइट लाइट का ले लेना है जो आपको लगे ठीक है। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं, ये वाला स्टिकर चूज़ कर लेते हैं। इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे ये हमारी स्क्रीन पे आ गया। इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे सेंटर में रखने के बाद ब्लेंड में जाएंगे। इसको स्क्रीन पे कर लें। स्क्रीन पे करने के बाद आप इसको नीचे यहाँ पे साइड पे रख सकते हैं बड़ा करके। इस तरीके से आपने बड़ा सा करके इसको यहाँ पे साइड पे रख लेना। रखने के बाद आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ से दोबारा ऐड फ़ोटो करेंगे और यही वाली फ़ोटो आप दोबारा ले लें या अपनी कोई भी और फ़ोटो आप यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ से यही फ़ोटो ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद दोबारा इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ से टिक करेंगे और दोबारा इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमने इसको इधर से बड़ा करना है और यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से। यहाँ पे जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसका सेंटर में एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको टिक कर लेना। टिक करने के बाद आपने जाना है इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद आप इस पर इफ़ेक्ट लगाएंगे। BMW हम जाते हैं और इसमें ये इफ़ेक्ट लगाते हैं। इफ़ेक्ट लगाने के बाद इसकी फेड थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। करने के बाद इसको यहाँ से टिक करते हैं। टिक करने के बाद हम यहाँ से दोबारा इफ़ेक्ट में जाएंगे और इस बार हम FX में जाके इसको HDR इफ़ेक्ट लगाएंगे। HDR इफ़ेक्ट लगाने के बाद आप इस तरह से इरेज़र लेंगे। इरेज़र लेने के बाद जूम करके बैक साइड से आप साइज़ बड़ा करके रिमूव कर लें। इसको रिमूव करने के बाद साइज़ थोड़ा सा छोटा करें और इसके फेस से भी इसको थोड़ा सा रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद टिक करें। एक बहुत ही खूबसूरत सा पोर्ट्रेट तैयार हो गया है। अब आप इस पर लाइट इफेक्ट भी लगा सकते हैं। मास्क में जाएंगे। मास्क में जाने के बाद हम यहाँ से लाइट इफेक्ट ले लेते हैं कोई। कलर हम इसको चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से हम करना चाहें। इसको रखने के बाद यहाँ से इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोई हल्का सा इफेक्ट और लगा लेते हैं लाइट का। बिल्कुल हम ये लगा लेते हैं। इसकी हम ओपेसिटी कम कर देते हैं। कम करने के बाद यहाँ से टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा एक पोर्ट्रेट आपकी तस्वीर का तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी तस्वीर को एडिट कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।